अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है मेरे यूट्यूब के चैनल पर। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा वेब डेवलपमेंट। यूट्यूब पे चैनल बनाने का असल मकसद यही है कि अगर मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, अगर आप में से कोई सीखना चाह रहे हैं तो उसे मैं जो है ना वेब डेवलपमेंट सिखाऊँ। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम मोहन शहजाद है। मैं वफ़ा से ताल्लुक़ रखता हूँ और मानसरा में सिमट अकेडमी मैंने ज्वाइन की हुई है और मैं यहाँ पर एज अ डेवलपर यहाँ काम करता हूँ। ठीक हो गया। कोई भी वेबसाइट डेवलप करनी है या कोई भी वेब डेवलपमेंट का कोई भी काम हो वो मैं यहाँ पर सर अंजाम देता हूँ। ठीक हो गया। चलते हैं वेब डेवलपमेंट की तरफ। वेब डेवलपमेंट क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्या करना चाहिए वेब डेवलपमेंट में। एकेडमी में मैं जहाँ पर होता हूँ ना, एकेडमी में जो ज़्यादातर स्टूडेंट आते हैं वो आते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए कि हमको वेब डेवलपमेंट सीखनी है, क्योंकि उन्हें वेब डेवलपमेंट का शौक होता है और वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो मैंने चैनल बनाया है, इसका असल मकसद यही है कि अगर यहाँ पर बच्चे आकर एकेडमी में फीस देकर सीख रहे हैं तो मैं आपको फ्री में क्यों ना सिखाऊं। ठीक हो गया। मैं खुद वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ और मैं फिर यहाँ पर वेब डेवलपमेंट का काम भी कर रहा हूँ और यहाँ पर कोई भी वेबसाइट बनानी हो तो मैं बना कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है। सबसे पहले चलते हैं कि सबसे पहले वेब डेवलपमेंट क्या होती है, किस तरह होती है, क्यों होती है। तो वेब डेवलपमेंट एक ऑनलाइन स्किल है जिसको आप अपने लैपटॉप में कर कर पैसे उससे कमा सकते हो। ठीक है। इस वेब डेवलपमेंट के अलावा और भी बहुत सारी फील्ड हैं जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, अमेजोन ट्रेडिंग, बहुत सारी फील्ड हैं। ठीक हो गया। हम ऑनलाइन स्किल की तरफ चलते हैं और ना ये ट्रेडिंग और ये चीज़ें हम इनकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक हो गया। हम ऑनलाइन स्किल की तरफ चलते हैं। ऑनलाइन स्किल में जो पॉपुलर स्किल हैं वो वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। ये 4 किस्म की फ्रीलांसिंग फील्ड्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए आप जो है ना पैसे कमा सकते हो। ठीक है। वेब डेवलपमेंट क्या है? अभी ये आपको अब अगर आप यहाँ आए हो तो आपको पता है आपने यहाँ वेब डेवलपमेंट सीखनी है, तो मैं आपको वेब डेवलपमेंट बताता हूँ वेब डेवलपमेंट क्या है। वेब डेवलपमेंट को आप करके आप वेबसाइट बनाते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, किसके ऊपर? ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र क्या होता है? जैसे आपका एज, क्रोम, फायरफॉक्स, ये आपके ब्राउज़र होते हैं। इनके ऊपर आप पूरी वेबसाइट बिल्ड करते हो किसके? कोडिंग के थ्रू या वर्डप्रेस यूज़ करते हुए। 2 तरह की वेबसाइट होती हैं, एक होती है वर्डप्रेस डेवलपमेंट और एक होती है जो आप कोड को यूज़ करके हुए पूरी वेबसाइट बनाते हो। ठीक है? अगर आपको कोडिंग सीख रहे हो तो कोडिंग सीख कर आप पूरी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको कोडिंग नहीं सीखनी, वर्डप्रेस सीखनी है, आप उससे भी साइट बिल्ड कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर भी आपको कोडिंग की समझ होनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक हो गया। वर्डप्रेस में ऐसा होता है, वर्डप्रेस में इंसान इजीली जो है ना वो उसको सीख लेता है वेबसाइट बनाना, लेकिन उसमें कोई भी कोडिंग इंक्लूड नहीं होती। बस जैसे सिंपल टेम्पलेट होते हैं उसे कस्टमाइज करके उसके अंदर टेक्स्ट को चेंज करके, पिक्चर को चेंज करके आपकी वेबसाइट तैयार हो जाती है। ठीक है। लेकिन आपको वर्डप्रेस में अगर कोई अपना सेक्शन बनाना हो या कोई पूरा पेज बनाना हुआ, वो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको कोडिंग आपने सीखी ही नहीं होगी, कोडिंग का आपको आइडिया ही नहीं होगा। ठीक है। कोडिंग सीखना इसलिए आपको ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पर जिस अकेडमी में मैं हूँ ना, यहाँ पर भी कोडिंग सिखाते हैं और मैं ही सिखाता हूँ बच्चों को। ठीक है। जो भी आते हैं मैं ही उनकी क्लास लेता हूँ। मैं यहाँ पर सर भी हूँ। ठीक है। मैं वेब डेवलपमेंट बच्चों को भी सिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर कोडिंग सिखाते हैं। ठीक है। टोटल इसका 6 मंथ का कोर्स होता है। ठीक है। फर्स्ट 2 मंथ में HTML CSS आ जाते हैं, ये 2 लैंग्वेज हम करवाते हैं कवर A to Z, रिस्पॉन्सिवनेस सब कुछ। ठीक हो गया। उसके बाद जो थर्ड मंथ है ना, उसमें हम यहाँ इनको जावास्क्रिप्ट, PHP और जेम सर्वर का बताते हैं कि किस तरह आप कोडिंग के थ्रू पूरी वेबसाइट बना सकते हो। 3 मंथ हो गए। चौथे मंथ में हम उन्हें मूव करते हैं वर्डप्रेस। 2 मंथ वर्डप्रेस के लिए भी रिक्वायर्ड होते हैं। चौथा और पांचवा मंथ, ये 2 मंथ्स में इनको वर्डप्रेस सिखाते हैं कि वर्डप्रेस में किस तरह आप वेबसाइट तैयार कर सकते हो, कौन कौन से प्लगइन और कौन कौन सी थीम को कस्टमाइज करके, टेक्स्ट को चेंज करके आप पूरी वेबसाइट जो है ना बिल्ड कर सकते हो। अच्छा, वेब डेवलपमेंट मैंने लिखा ही नहीं है यार। वेब, ठीक है।
तो फर्स्ट 5 और 6 मंथ जो होते हैं ना, उसमें आप सारा वर्डप्रेस सीख लेते हो, कोडिंग आपको आ जाती है और सारा कुछ आप सीख लेते हो, वेबसाइट ऑलमोस्ट आप बना सकते हो। और जो इसमें जो लास्ट मंथ होता है ना, 6 मंथ, इसमें आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है? यहाँ पर हम बच्चों को वेबसाइट देते हैं बनाने के लिए, हम अपने हमारे पास अपने भी बहुत सारे काम होते हैं, क्लाइंट की वेबसाइट होती है, तो वो हम बच्चों को दे देते हैं, उनको प्रॉपर समझा देते हैं कि वेबसाइट है, इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, ये सेक्शन आपने बनाने हैं, तो वो फिर बना कर जाते हैं, फिर हम क्लाइंट से उनकी बात कराते हैं, वो खुद ही क्लाइंट को डील करते हैं, उन्हें डीलिंग भी आ जाती है, क्लाइंट से बात करने भी आ जाती है। तो ये सब चीज़ें उन्हें हम सिखा देते हैं, ठीक है? क्लाइंट से बात किस तरह करनी है, किस तरह आपने क्लाइंट हंटिंग करनी है या क्लाइंट को किस तरह पसंद है, किस तरह उनकी वेबसाइटें तैयार करनी है, सारा कुछ हम बताते हैं। अब आगे काम करना अब उनका काम है, किस तरह काम करते हैं, किस तरह क्लाइंट लेकर आते हैं, वो सारा उनके ऊपर है, वो खुद करेंगे। हम नहीं जाकर उन्हें पकड़ेंगे और कहेंगे कि ये क्लाइंट है और अभी जाओ उससे बात करो, वो खुद करेंगे। हमारा काम है सिखाना और हम सिखा भी दें, ठीक हो गया? और आपका काम है काम करना। तो 6 मंथ में हम सारी उनको वेब डेवलपमेंट सिखा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर इंटर्नशिप भी होती है। 2 मंथ्स या 3 मंथ की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप हम यहाँ बच्चों से करवाते हैं, जिसमें वो फुल टाइम में यहाँ आते हैं अकेडमी में और पूरे दिन यहाँ पर काम करते हैं और इसमें वो फुल स्टैक डेवलपर जो है ना बन जाते हैं। उसमें बैकएंड, फ्रंट एंड, कोडिंग, वर्डप्रेस, मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइटें इनसे बनाते हैं, जिसमें ये पूरे एक्सपर्ट हो जाते हैं और इंशाल्लाह जो मेरा चैनल देख रहे हैं, इनको भी मैं सारा कुछ सिखाऊंगा और इन्हीं वीडियोस के अंदर, एक वीडियो में तो नहीं हो सकता, बाकी जो वीडियो है वो भी मैं उसमें आपको सारा कुछ एज इट इज, आपको जैसे उन्हें सिखा रहा हूँ ऐसे ही मैं आपको भी सिखाऊंगा, सारा कुछ आपको बता दूंगा, ठीक हो गया? वर्डप्रेस डेवलपमेंट और कोडिंग के थ्रू जो वेबसाइट बनती है, ये हो गया। अभी ये वेब डेवलपमेंट आई कहाँ से? किसने ऐसे सोचा कि हम अपने आइडियाज़ या अपने बिजनेस ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, दुनिया में जितने लोग भी हैं वो उसे देख सकते हैं, ठीक है? अभी इसकी हिस्ट्री, वेब डेवलपमेंट की हिस्ट्री में आपको बताता हूँ। वेब डेवलपमेंट की हिस्ट्री ऐसे है कि एक साइंसदान था 1987 में, जिसका नाम था टिम बर्नर्ली। साइंसदान नहीं, एक डेवलपर था, ठीक है? वेब डेवलपर 1987 में, जिसने, उसका नाम था टिम बर्नर्ली, जिसने सबसे पहली लैंग्वेज जो है ना इजाद की थी। लैंग्वेज का नाम था वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है? डब्ल्यू 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 सिंपल ये कहते हैं, फुल फॉर्म है इसकी वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है? ये 1987 में सबसे पहली लैंग्वेज जो बनाई थी वो थी वर्ल्ड वाइड वेब। ये लैंग्वेज ऐसी थी कि इसके अंदर कोई भी हेडिंग, कोई भी इमेज, कोई भी लिंक, कोई भी बटन, कुछ भी नहीं था। इसको, इस लैंग्वेज को यूज करते हुए आप अपनी पूरी साइड में टेक्स्ट शो करा सकते हैं, ना ही हेडिंग शो कराते, ना ही वीडियो, ना ही बटन, सिंपल बस ऊपर से टेक्स्ट स्टार्ट हुआ, नीचे तक सारा कुछ टेक्स्ट के थ्रू हो जाता और आप उसे पब्लिश कर देते तो वो ऑनलाइन जो है देख सकते। लेकिन यार टिम बर्नर्स-ली ने सोचा नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ये वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसमें कुछ बटन, कुछ लिंक, कुछ टैग जैसे हों जिन्हें यूज करके हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, एनिमेशन हो, स्टाइलिंग हो, जिससे अपनी हम अच्छी सी साइट बना सकें। तो 5 से 6 साल बाद HTML आई, ठीक है? HTML आई, HTML में टैग्स भी थे, लिंक्स भी थी, बटन भी थी, इमेज भी थी, वीडियो, ऑडियो, हेडिंग, पैराग्राफ, तो ये सारा कुछ HTML है। HTML ऐसी लैंग्वेज होती है, HTML को आप अगर समझो ये जैसे हमारे जिस्म में रीढ़ की हड्डी है ना, तो कोडिंग में HTML आपकी पूरी वेबसाइट की रीढ़ की हड्डी है जी। ये आपको वेबसाइट को पूरा स्पैन करती है ऐसे, ठीक हो? ये पूरी वेबसाइट को स्पैन करती है, ठीक है? जो भी आपको हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, लिंक, बटन जो भी बनाना हो वो आप इसके अंदर बना सकते हो, ठीक हो गया? अभी किस तरह बनाएंगे, कोडिंग कौन सी होती है वो मैं आपको बता। फिर उसके बाद CSS आई। CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक हो गया? ये किसी भी HTML लैंग्वेज को स्टाइलिंग के लिए यूज होती है, ठीक है? इसके अंदर आप स्टाइल कर सकते हो।